तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। मैं 7th क्लास में था। तब मेरी एक क्रश थी। उसका नाम तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि समझा करो यार। बट अभी के लिए हम लोग उसको बर्फ़ी बुलाते हैं। अब जो बर्फ़ी थी यार, क्या ही बताऊं उसके बारे में। अब तुम तो अपने भाई की पसंद जानते ही हो। मुझे तो बहुत पसंद थी, औरों का नहीं पता। उस समय मैं बहुत शर्मीला टाइप बंदा था। मैंने उसको हेलो बोला, उसने कैजुअली हाय बोला, जो कि कोई भी करता। अब हर फ्रेंड के ग्रुप में एक ऐसा बंदा ज़रूर होता है जो आपको ताड़ के पेड़ पर चढ़ा देता है। मेरे ग्रुप में भी एक ऐसा ही चिमकांडी था। उसका नाम था, सोचो सोचो, कमलेश। अब जो कमलेश था वो कहने लगा, ओ भाई तेरी बंदी ने तुझे हाय बोला ओ। बट एक एमसी प्रॉब्लम था। मैं सेक्शन बी में था और बर्फी सेक्शन ए में। अब किसको पता था वो बात सच हो जाएगी कि अगर तुम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और ये बात मेरे साथ हुआ। हमारे पुराने प्रिंसिपल सर का ट्रांसफ़र हो गया और न्यू प्रिंसिपल सर के न्यू रूल के कारण बर्फी मेरे सेक्शन में आ गई। भाई मेरा तो रिएक्शन कुछ ऐसा था। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आ गया, गौर से सुनना। अब मैं तुम्हें वो रूल नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर बताने लगा तो पता चला तुम लोग जहन्नुम में पहुँच गए। अगर तुम लोग को जानने की इतनी क्यूरियोसिटी हो रही है तो कमेंट करो यार। अब हम लोग 8 में प्रमोट हो गए। एक साल में मेरे से कुछ नहीं हुआ। अब हम लोग 9th क्लास में प्रमोट हो गए। अब जो कमलेश था यार, उसने अपने क्लास में एक जीएफ बना ली। उसकी जीएफ का नाम था, चलो हम लोग उसको जलेबी बुलाते हैं। ऑब्वियसली ये भी उसका रियल नेम नहीं था यार, समझा करो यार। हम तुमको ऐसे नहीं बता सकते हैं उसका नाम। यार लिटरली बोलूं, उसने मेरा बहुत हेल्प किया था। अब मुझे बर्फ़ी का नंबर मिला। अब हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते थे। बर्फ़ी भी मेरे से व्हाट्सएप पे बात करती थी। अरे यार, मुझे क्या पता था कि बर्फ़ी को ये बात पता होगी कि मैं उसको लाइक करता हूँ। वो तो जलेबी ने मुझे बताया, मैंने विश्वास नहीं किया। लेकिन एक दिन मैंने ये बात सुन ली। बर्फ़ी अपने फ्रेंड से बोल रही थी कि वो देखो, वो मुझे लाइक करता है। अब मेरा और बर्फ़ी का एक फ़िक्स टाइम था, 8 PM को हमारी मस्त चैटिंग होती थी व्हाट्सएप पर। मैंने तो सोचा यार, लगता है मेरी नैया पार हो जाएगी। वो मुझे 8 PM को कॉल करती और बोलती ऑनलाइन आओ, और कॉल काट देती क्योंकि वो उसका पर्सनल फ़ोन नहीं था, मे बी उसके पापा का हो। अब फाइनल एग्ज़ाम का टाइम आ गया, सब पढ़ने में एकदम व्यस्त थे और वो हर एग्ज़ाम के दिन मुझसे डेयरी मिल्क मांगती थी। मैं उसे लाकर दे भी देता था। अब हमारा लास्ट एग्ज़ाम था। मैंने सोचा कि आज मैं उसको अपने दिल की बात बता दूं। मैंने छुट्टी टाइम उसे कोड वर्ड में आई लव यू बोला। मैंने बोला, मेरा प्रॉब्लम है लव और मेरी सॉल्यूशन हो तू। वो हंसते हुए अपने बस की तरफ चली गई। मे बी उसको पता चल गया होगा। अगर आपको भी ये कोड वर्ड जानना है डिटेल में तो कमेंट करो। इस बात पे मुझे एक चीज़ याद आ गई। मैंने दिल की सुनी और इजहार कर दिया। मैंने दिल की सुनी और इजहार कर दिया। फिर मेरे इजहार और उनके इनकार के किस्से अब भी खुरेदे जाते हैं। बहुत अरसा हुआ इस बात को, पर अब भी मेरे दोस्त उन्हें भाभी कहकर बुलाते हैं। अब मेरी दुख भरी कहानी सुनो। एक दिन मैंने उसे गलती से कॉल कर दिया। उसके पापा ने कॉल उठाया। मैंने जल्दी से कॉल काट दिया। फिर मैं ब्लॉक हो गया। अब कोरोना वायरस आ चुका था। हम लोग क्लास 10th में प्रमोट हो गए। मैंने कॉन्संट्रेट होकर पढ़ना शुरू किया। एक दिन अचानक बर्फ़ी का कॉल आता है। वो मुझसे नोट्स मांग रही थी। मैं उसको नोट्स दे दिया करता था। अब उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया था। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसने मुझे फिर से ब्लॉक कर दिया। अब 2 महीने बीत चुके थे। मुझे ही पता है मेरा क्या हाल हुआ था। मैं डिस्टर्ब रहने लगा। मैंने सोचा कि अरे भाई क्या हुआ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। अब उस वक्त मेरा हाल बहुत बुरा था। गौर से सुनना इस बात को, क्योंकि अब ये तो झूठ अपने जुबान को कहने देते। मैं खुश था, मुझे धोखे में ही रहने देते। अब एक दिन मैंने अपना पढ़ाई वाला YouTube चैनल खोला। अब मैं उस चैनल पे वीडियो बनाने लगा। एक दिन
मैंने एक वीडियो में उसका जिक्र किया। वो वीडियो पूरे स्कूल में फेमस हो गया। मे बी उसको भी इस वीडियो के बारे में पता चल गया होगा। एक दिन मैं रात को मस्त आराम से अपना वीडियो एडिट कर रहा था, लेकिन तभी बर्फी का कॉल आता है। उस वक्त मेरा हार्ट बीट एकदम से तेज हो गया। फिर मैंने कॉल उठाया। उसने पहले की तरह बोला, उसने बोला ऑनलाइन आओ। फिर उस दिन कुछ हम लोग के बीच में बातें हुई। अब हर दिन 8 PM को हमारे बीच पहले की तरह बातें होने लगी। भाई लिटरली बताऊं, टाइम कैसे निकलता था ना, पता भी नहीं चलता था। एक दिन मैंने बातों बातों में ही उससे पूछा, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया था? तब उसने बताया कि उसके पापा ने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिया था, इसलिए उसको मुझे ब्लॉक करना पड़ा। अब हम लोग एक अच्छे दोस्त बन चुके थे। हाँ, दोस्ती बने थे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? हे टोनी कशाला थांबलास रे वाजव की